अजीब है ना, आज तक किसी ने कहीं भी इन सब के खिलाफ ना लिखा ना बोला। बोलने वाले तो थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सब चीज़ों की खबर ऊपर तक कभी पहुंची ही नहीं। पहुंची भी होगी, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। माहौल भी कुछ ऐसा ही है। आज के डेट में इनके खिलाफ अगर कोई भी एक भी शब्द आवाज उठाता है तो उसको वामपंथी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाता है। गांव वाले भी इनको वैसे भी अछूती मानते हैं। अब इनके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू नो कमाल, आई डोंट रियली केयर अबाउट ऑल दीज। यह महज कहानियाँ नहीं है मेरे लिए, मुद्दे हैं। चाहे सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी बोले। गौरी जी, आप लंदन से पढ़ाई करके आई हैं पत्रकारिता की। लंदन में पत्रकारिता में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है ना, यहां कुछ भी काम नहीं आएगा। दोनों बिल्कुल अलग सी दुनिया है। जन्नत और दोजक का फर्क है दोनों में। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। कमाल, मैं लंदन से पढ़ के आई हूँ। यह इंडिया से, उससे जर्नलिज्म का बेसिक चेंज हो जाएगा क्या? हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। बुराई के खिलाफ आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? कि मैं समाज में इन जैसे लोगों का सच बाहर लेकर आऊँ। कमाल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और तुम भी। यह एमएलए मुन्ना सिंह भी इसी ललिया से है ना? इस जिले का बाहुबली है। इसके आदेश के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। पिछले 20 साल से निर्विरोध यहां का एमएलए। पार्टी किसी की भी हो, लेकिन एमएलए बाबू साहब ही बनते हैं। इसने कभी एमपी की टिकट नहीं मांगी? प्रमोशन तो ब्रजेश गुप्ता ने भी कभी नहीं मांगी। 15-16 सालों से यहीं के थाने में दारोगा है। उसने इन बीते वर्षों में इतने एनकाउंटर्स किए हैं ना कि अब तक एसपी तो बन ही जाना चाहिए था उसे। मतलब? आपको क्या लगता है मुन्ना सिंह और ब्रजेश गुप्ता इतने वर्षों से यहां क्यों है? ललिया एमपी और बिहार के बॉर्डर से कनेक्टेड एरिया है। यहां किसी भी अपराधी को अगर अंडरग्राउंड करना होता है ना, तो एमपी के रास्ते ललिया होते हुए बिहार छोड़ दिया जाता है। कीमत 1 करोड़ रुपए। झारखंड के बॉर्डर से यहां कोयले का कम से कम 1000 ट्रक पे 50,000 टन कोयला रोज निकलता है। 7 ट्रेनों में कम से कम 36,400 टन कोयला जाता है। 1 टन कोयले पे 800 रुपए का दादागिरी लगता है। थाने में ब्रजेश गुप्ता रोज का 5 करोड़ रुपए की वसूली करता है। रोज, सालों भर। आप हिसाब खुद ही लगा लीजिए। जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं ना मैडम, इन इनकाउंटर्स को करने का मकसद सिर्फ अपनी छवि को चमकाना होता है। गोदी मीडिया जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो इन इनकाउंटर्स को लेके वाहवाही करती है। जनता को लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली में बैठे नेता मुन्ना सिंह का पीठ थपथपाते हैं और मुन्ना सिंह ब्रजेश गुप्ता का पीठ थपथपाता है। एक खूबसूरत बात पता है कमाल, इंडिया में एक ऐसा आम आदमी था जिसने बिना हथियार उठाए 200 साल पुराने साम्राज्य को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हम तो फिर भी जर्नलिस्ट हैं। लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उन सब के एम्पायर ढह दिए गए हैं कभी न कभी। और यह सब हर बार आम लोगों ने ही शुरू की है। हमें भी बस वो कड़ी ढूंढनी है कमाल। मैडम, मैं आपकी मदद सिर्फ ये दिल्ली वाली नौकरी पाने के लिए कर रहा था। लेकिन जब से मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया है ना, एक अलग ही हिम्मत आ गई मेरे अंदर। गौरी जी, आप अलग ही मिट्टी की बनी हुई हैं। आप जब बोलती हैं ना, उम्मीद जगती है। सबूत भी ढूंढेंगे। अभी के लिए चलते हैं।